शाहजहानी महेंद्र सिंह अश्क की ताज़ियती नशिस्त की सदारत फरमा रहे जनाब शेख मोहम्मद अंदार साहब, इस नशिस्त की कामयाब निज़ामत फरमा रहे जनाब रईस अहमद राज साहब, अदब जनाब तनवीर अख्तर साहब, हिंदुस्तान के बड़े स्टेज पर कवि सम्मेलन में इस पुराशोक दौर में भी गुदगुदाने वाले विनीत गर्ग हुर्दन नगीनवी साहब, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाने वाले इस शहर नगीना की शख्सियत जनाब अकरम नगीनवी साहब, जनाब डॉक्टर फुरकान अहमद इंडियन नगीनवी साहब, भाई जीत एडवोकेट साहब, इनकलाब रोजनामा के जिला नुमाइंदे तनवीर आलम साहब, तस्नीम साहब और शाह टाइम्स नगीना से नुमाइंदगी कर रहे अमान शमसी साहब। मैं सबसे पहले महेंद्र सिंह अश्क साहब का ये प्रोग्राम मुनक़िद करने पर दिल की तमाम गहराइयों से डॉक्टर आलमगीर काज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत को उन्होंने याद किया जो वाकई इस ज़िला बिजनौर की वो शख्सियत थी जिसने हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, इंग्लैंड, डेनमार्क, ईरान में इस ज़िला बिजनौर की अपने कलाम के ज़रिए नुमाइंदगी। महेंद्र सिंह अश्क से मेरा काफ़ी करीबी ताल्लुक था। वो कभी किसी से दोस्ती नहीं करते थे, अच्छा, महेंद्र सिंह अश्क, बल्कि जिससे करते थे मोहब्बत करते और उनकी मोहब्बत में ये पता ही नहीं चलता था कि आप उनके कितने करीब हैं। हमारी उम्र उनकी औलाद से भी छोटी उम्र है, 80 साल की उनकी उम्र हुई, लेकिन जहाँ मिले बहुत खुलूस के साथ मिले। हमारा एहतराम पता नहीं क्यों करते थे, तब कि हम उनके औलाद की जगह थे, लेकिन वो मोहब्बत जो थी वो उन्हें जो भी उनसे के साथ एक बार बैठ गया वो बड़ा दिल से चाहते थे। मीडिया पोस्ट जब मैंने निकाली तो आमतौर पर लोग उन्हें शायर समझते हैं, लेकिन मुस्तकिल हर महीने वो एक हिंदुस्तान के बड़े शायर का इंटरव्यू तैयार करते थे। अच्छा, अब वो शायर के पास इंटरव्यू लेने नहीं जाते थे, बल्कि 2-3 सफ़े वो इंटरव्यू होता था, खुद ही अपने आप उसका सवाल बनाते थे और उस शायर के शेर से अच्छा उसका जवाब बना। क्या बात। एक नई कला जो है उन्होंने हिंदी साहित्य को दी कि खुद ही जो है उसका सवाल बनाना, बड़ा तरीन उसकी ज़िंदगी का पूरा मुहासबा करना, उसकी आदात खुला, उसके बाद फिर शेर से जो है उसके शेर से जवाब। मुस्तकिल मीडिया पोस्ट के अंकों में वो लगातार छपे, एक बड़ा और उसके लिए कभी उन्होंने कोई मेहनताना या उजरत वसूल नहीं की और ये सिर्फ मोहब्बत का था। बहुत अच्छी बात। ऐसा शख्स जिसने हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम यकजहती को प्रमाण चढ़ाया, ये ज़बानी तौर पर नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान में जब मैं किताबों का मुताला अक्सर करता रहता हूँ तो कश्मीर में एक जगह बड़ी इंटीरियर में जाके कावापुर शादीपुर है, वहाँ पे एक रिसर्च स्कॉलर जो है वो गैर मुस्लिम शूरा का नातिया कलाम, गैर मुस्लिम शूरा का मनकबती कलाम उसने इब्दा किया, तो उसमें ज़िला बिजनौर से चंद्र प्रकाश जौहर के साथ साथ जो है महेंद्र सिंह अश्क को भी अपने उस रिसर्च और तहकीक में शामिल। उड़ीसा से जो एक हफ्तरंग के नाम से रिसाला छपा, नात नंबर, उसके अंदर भी जो है महेंद्र सिंह अश्क साहब की नात थी। इसके अलावा जो भी उनकी ज़िंदगी में रिसाले मेयारी छपे हैं उनमें अक्सर उनका कलाम देखने और पढ़ने को मिलता था। तो ये वो थे। दूसरी बात, जोगिरमपुरी हो, अमरोहा हो, कैराना हो, मतलब जहाँ भी
मनकबती प्रोग्राम हुए हैं वो बगैर महेंद्र सिंह अश्क के नहीं। और जम के पढ़ते थे और खूब पढ़ते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने इस हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम पैदा किया। लगातार 80-81 साल की उम्र में 50 साल उन्होंने शायरी की। उनकी पैदाइश अपने ननिहाल ढवारसी, एक ज़िला जेपी नगर में जगह है, बिहारी से थोड़ा आगे चलकर वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई। किवाड़ के जो सहसपुर के पास एक जगह है, वहाँ पे उनके वालिद रहते थे। तो उसके बाद पैदाइश के बाद वहाँ किवाड़ आ गए थे। किवाड़ में उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, और तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने एमए इंग्लिश से किया। एमए इंग्लिश से करने के बाद गांव के एक स्कूल में उन्होंने हेड मास्टरी की। उसके बाद करीब में एक और मुबारकपुर के नाम से एक जगह थी, वहाँ पे वो इंटर कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने लगे। उसके बाद फिर वो नजीबाबाद आ गए। साबिर सहसपुरी को उन्होंने अपना उस्ताद बनाया। अच्छा। और जिस ज़माने में सकलैन हैदर साहब, हमारे अकरम साहब बैठे हैं वो जानते हैं, सकलैन हैदर साहब जिस ज़माने में मुशायरों की निज़ामत कर रहे थे, ऑल इंडिया मुशायरों की, उस ज़माने में उनसे उनका राब्ता हुआ महेंद्र सिंह अश्ताफ का, और उन्होंने उनकी शायरी को और उन्हें परवान चढ़ाया, और ऑल इंडिया मुशायरों में और इंटरनेशनल मुशायरों में उन्हें जगह दी। नदर एटवी साहब और सकलैन हैदर साहब और महेंद्र सिंह अश्ताफ साहब एक ज़माने में 3 लोग जो है वो एक साथ दिखाई देते थे, और बड़ा ही अपना कामयाब उन्होंने हिंदुस्तान में मुशायरे पढ़े हैं। और एक बात ये कि उनका जो कलाम है वो बहुत ज़्यादा यकजा नहीं हो पाया। छपे हैं बहुत, लेकिन उनके ज़ाती उसमें कम रहा। बल्कि ये समझिए कि उन्होंने बहुत सारा कलाम लोगों को अपना बांटा। कई कवि बना दिए उन्होंने, कई शायर बना दिए, कई बहुत सारा उनका कलाम जो है वो दूसरों के नाम से छपा है, और वो उसमें खुश थे। अच्छा, थे उनके कलाम, लेकिन दूसरे के नाम से तब भी खुश थे। और कई बार ऐसा होता था कि जब वो कलाम सुनाता था शायर उनकी मौजूदगी में, तो खूब दिल से उसे दादे। कमाल, क्या बात। ये उस्ताद का शेर शागिर्द सुना रहा है, वो दिल से अपना खूब दाद दे रहे हैं, बहुत बढ़िया शेर सुनाया, कमाल कर दिया, बहुत मेहनत की तुमने, बहुत मेहनत की। तो ये उनका हुस्न था, ये उनका किरदार। और आखिर दम तक उनका हाफजा बड़ा मजबूत रहा, मुताले का और शौक। जितनी अच्छी उनकी उर्दू थी उतनी अच्छी उनकी हिंदी थी, जितनी उनकी हिंदी थी, बेसिकली वो इंग्लिश के टीचर थे, उतनी अच्छी इंग्लिश थी। और मुताले के तौर पर हर वक्त उनके पास किताबें रहती थी, और न सिर्फ वो उर्दू बल्कि तीनों ज़बानों की किताबों का मुताला करते रहते थे, और ख़ास तौर से जो नए लोग थे उन्हें आगे बढ़ाने में वो पूरी कोशिश करते थे। और ये देखा है कि उनके 2 दर्जन से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि शागिर्द हैं। अभी जावेद आसी ने उन्हें अपना उस्ताद बताया, बिलाल सहारनपुरी जो बड़ा एक नाम है आज के मुशायरों का, उन्होंने उन्हें उस्ताद बताया, और बहुत सारे लोग हैं जो उनके शागिर्द हैं। और क्योंकि वो मनकबती कलाम सलाम नात से वाबस्ता थे, और एक चीज़ जो मैंने उस दिन सुनी, तो उनकी वाइफ का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि सामान तो पहुंच गया, अब हम सामान तो पहुंच चुका है, अब हमारी बात। और मरने से पहले भी उन्हें ये लगने लगा कि मैं जा रहा हूँ। बोलना चाहना थोड़ा कम हो गया था, इशारे में बात कर रहे थे। तो बच्चों को बुलाया और कहा 3 दिन बाकी है। अच्छा, उसके बाद कुछ देर बाद पहले बुलाया और अपना 10 मिनट, और 10 से 11 मिनट नहीं हुआ, और 10 मिनट। तो ये थे महेंद्र अश्ताफ। उनका आप कलाम सुने देखें, वाकई मज़ा आता है। नात भी, उनमें सलाम भी, चंद मेरे पास उनके शेर हैं, आपकी नज़र। बदर का ताज तो सर पर ज़रूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। मैं तो रास्ते में पड़ा था किसी पत्थर की तरह, लोग पहचानते थे सिर्फ महेंद्र की तरह। अब तेरी बद में आया तो हुआ ये महसूस, मेरी तकदीर बनी हुर के मुकद्दर की तरह। ये मेरी आँख के आंसू सूख न जाए कहीं, जनाब फातिमा ज़हरा का मुँह दिखाना। और पहली नमाज इश्क जहाँ पर अदा हुई, वो बिस्तर रसूल मुस्तफ़ा अली का है, और गमे हुसैन ना होता तो कुछ ना होता।
अच्छा। जमी हिंद की इज्जत बनी हुसैन से। लंबे वाह समय। बेशक ये महेंद्र अक्ष साहब हैं कि अश्क मेरे बचपन में पहुँच कर मेरे आंसू, मेरी माँ ये कहती थी उंगलियां महकती हैं। मेरी माँ कहती थी उंगलियां महकती हैं। अश्क मेरे बचपन में पहुँच कर मेरे आंसू, मेरी माँ ये कहती थी उंगलियां महकती हैं। और लाजिम नहीं है मुझ पर, मगर जानता हूँ मैं पेश आएगी मुझे भी ज़रूरत नमाज की। मदाए हुसैन ही को समझता हूँ मैं नमाज, अच्छा। इस तरह मैंने डाली आदत नमाज की। क्या 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 वाह बहुत अच्छा। उड़ा दिए जो हवाओं के दोष पर रखकर, उड़ा दिए जो हवाओं के दोष पर रखकर, वो तिनके जोड़ के रखते तो घर न हो जाता। मैं अपने आप से हारा हुआ सिपाही हूँ, अगर मैं जहर न पीता तो मर गया। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। ये है। और मेरा पूजन भजन भी छूट गया, अब तो बस बंदगी हुसैन की है। और यूं तो एक हिंदू हूँ, लेकिन इस अंधेरे में शह के गम में रोता हूँ, मेरे घर दिवाली है। क्या बात है। वाह, वाह। ये महेंद्र अश्क साहब के मैं अश्क हूँ, मेरा कौसर से राब्ता भी है, यही है मेरा तखल्लुस, यही पता भी है। क्या बात न है। पूछिए मेरा मजहब, मैं करबलाई हूँ, अच्छा। खुदा के दीन का एक नाम करबला भी है। अली से इश्क है तुमको तो अश्क हैरत क्या, अली के चाहने वालों में तो खुदा भी है। क्या बात है। हिंदू हूँ मगर मेरा सर फख्र से ऊंचा है, जो कुछ है मेरे घर में शब्बीर का सदका है। और ये सुन के सितमगर का दरबार लरसता है, शब्बीर के मकसद ने ज़ैनब को पुकारा है। असगर के तबस्सुम से मालूम हुआ सबको, असगर के तबस्सुम से मालूम हुआ सबको, इस्लाम ने हंसना भी बेशक शब्बीर से सीखा है। इस्लाम ने हंसना भी शब्बीर से सीखा है। बातिल के लिए अब तक दीवार है लोहे की, अब्बास ने वो खत जो तलवार से खींचा। क्या बात है। तो ये बड़ा ही, और ये तो मनकबती आपके पास से चंद अशार उनकी गज़ल से कि खुशबुओं के कदम न जाएं कहीं, तू न जाए तो हम न जाएं कहीं। क्या बात है। मुद्दतों बाद बर्फ पिघलती है, क्या आप इतने भी कम न जाएं कहीं। क्या बात है। ये अंधेरे तो गूंगे बहरे हैं, चांद निकले तो हम न जाएं कहीं। और लुत्फ आने लगा है फुरकत में, ये हवाएं भी थम न जाएं। क्या बात है। बहुत 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 ही उम्दा और बहुत बढ़िया बात है।